दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों में भरा, फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है? सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन कि खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम करने की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। इनके जीवन में इनका कोई सुख नहीं। बस शाम को इन्हें इतना पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है। भाई खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 10,000 माहवार की आमदनी है, वो सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था। इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो ये कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि निराश न हो। अगर कोई काम ऐसा करे जो बार बार करना पड़ता है तो काम बन जाएगा। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहां आप बही खाता लिखते हैं, तो जब बही सामने है तो कहिए ओम, जब लिख डालिए तो कहिए ओम। अगर कैश गिनने का काम है तो जब हाथ में कैश लीजिए तो कहिए ओम, और जब गिन कर डाले तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं। अगर उनके साथ परमात्मा का नाम जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए और बड़े प्यार से काम बन सकता है। उसके बाद और जो व्यापारी है, ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ग्राहक रहता है। कभी होता है, कभी नहीं होता। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाइए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए, ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपने जीवन का खाली समय बर्बाद न करें। या तो काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद कीजिए। जब ग्राहक आ जाए, ईश्वर की याद को छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब जब आप खाली हो, ईश्वर में, परमात्मा में अपने मन को लगाएं। अगर ऐसे करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, 8 बजे सुबह से रात्रि 8 बजे तक भोजन वही करते होंगे, वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आपकी दुनिया आज है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है
कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। अगर आप दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंधन का कारण है, वे कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे एक ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, इससे हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, तो इस भावना वाले को भी मिलेगा। और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसे भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। पर हर काम को आप पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़े प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं। और भावना की वजह से कर्म का फल बदलता चला जाता है। भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था उनके पास। उस जमाने में उसकी क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। तो किस भावना से आप काम करते हैं ये बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि ये व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, तो वह सच्ची सेवा कर रहा है। अगर शोषण करने के लिए करता है कि मेरा पैसा बने तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा यदि दुकानदार चाहे तो आसानी से 10 के 16 घंटे ईश्वर की याद के बना सकता है। 6 घंटे परमात्मा के याद के नहीं, क्योंकि उसमें वह अपना व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। इससे ज्यादा इनके ड्यूटी आवर्स होते ही नहीं। 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए अपने इष्टदेव के अर्पण कीजिए, उसकी याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर की याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो मन इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि बाद में दोपहर में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और काम की दक्षता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, ये आधा घंटा बड़े आराम से परमात्मा की याद की जा सकती है। 1.5 घंटा 7 घंटे में ईश्वर की याद कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम होता हो। बहुत से ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहां पर निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहां हमेशा काम नहीं होता। सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए तो अपनी सीट पर आए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए, आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। जब काम आ जाए तो पूरी लगन के साथ उस काम को खत्म कीजिए। और जब काम खत्म हो जाए
तो भगवान की याद आंख खोलकर कीजिए। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर जाहिर किया तो नहीं बनेगा। यदि आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं तो दफ्तर में बैठ के परमात्मा का नाम लेता हूं, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, तरह तरह के आपके नाम रखे जाएंगे। कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। तो बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आग लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो देखकर आया है इसलिए उग रहा है, इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिप कर अभ्यास कीजिए। इसका लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़े की कीमत आंकते हैं कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत आंकते हैं कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, दुकान की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश भी नहीं करते कि हमारी कीमत क्या है आके। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब न करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें, कोई अर्थ नहीं। एक साइंटिस्ट है, उससे दुनिया का कल्याण होने वाला है। कोई नई चीज निकलेगी, नई चीज फील्ड में आएगी, उससे लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान इसका तब है जब अपनी जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें। या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। कोई भी क्षण खाली हो उसे ईश्वर को दे दे, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो पूरी लगन से काम करें, उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है, हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते कभी संतोष नहीं होगा। हमारा दिल हमेशा चलता रहेगा, हमेशा हम ख्याल करते रहेंगे कि भाई देखो हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4000 रुपए पा रहा है, हम बीए पास है, हमें 500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियां दुनिया में बहुत है। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं। अपने आप को इससे ऊपर उठाओ, ये समझो कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। ये काम परमात्मा ने मुझे सौंपा है, मैं उसका काम करता हूँ। मेरे ऊपर जो मेरा बॉस है उसकी इज्जत करना, चाहे वो इंटर हो चाहे मैट्रिक, परमात्मा ने उसे बैठाया है, भगवान ने बनाया है उसे, उसको उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस भावना से आप काम करते हैं तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। जो साथी को अपने अफसर की निगाह में गिराना की कोशिश करते हैं कि तरक्की हो जाए, जल्दी उठ गया, लेकिन कब तक। आखिर में ऐसे लोगों की जीत होती है जो हर काम ईश्वर का समझ के करते हैं, ऐसी भावना से करते हैं, अंत में वे जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है। ये कितनी बड़ी चीज है। फिर भी साथ साथ ईश्वर में जीवन है। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है,
ईश्वर में जीवन है, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त होगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। यदि 24 घंटे में 8 घंटे घटाएं तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार वे प्रयत्न करें 16 घंटे बड़ी आसानी से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर में जीवन, 6 घंटे दुनिया का काम। उसके बाद आते हैं स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं। अगर कारखानों की वर्किंग आपने देखी हो तो बड़े बड़े कारखाने हैं, तरह तरह की मशीनें होती हैं और हर मशीन एक तरीके का काम करती है। कहीं कटिंग मशीन है तो पत्तियां काट रही है, कहीं लेथ मशीन है, कहीं ड्रिलिंग मशीन है तो छेद कर रही है। और उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। उनके बड़े महत्व का काम क्या है कि कोई भी मशीन का ऑपरेशन खाली ना जाए, ये उनकी कार्य क्षमता है। मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर काम कर रहा है, हर ऑपरेशन पर शीट लगाता चला जाए जिससे कटिंग होती चली जाए। ऐसे ही ड्रिलिंग का है, शीट ऐसी जगह पर लगाता चला जाए जहाँ ड्रिलिंग ठीक प्रकार होती चली जाए। ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जहाँ ऐसे टाइम्ड ऑपरेशन है। वह भगवान का नाम लेना बहुत आसान है। हरिओम, शीट लगाइए, हरिओम, शीट लगाइए, हरिओम, शीट लगाइए। ऐसा करते चले जाइए, 100% काम होगा। निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा दोपहर भोजन का मिलता है और 15-15 मिनट के 2 चाय ब्रेक्स मिलते हैं। और अक्सर कारखानों में सीट पर सारी चीजें मिल जाती है, बाहर नहीं जाना पड़ता। तो जो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके टाइम्ड ऑपरेशन है वे सारी ड्यूटी भगवान की याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका जीवन कितना सुंदर बन जाए, कितना शांति का बन जाए, कितना संतोष का बन जाए, कितनी कार्य क्षमता बन जाए। अगर कारखाने का कर्मचारी इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, उसे कितनी भी तनख्वाह दे दी जाए, हमेशा जलता ही रहेगा। कहेगा कि मालिक की तो कोठी बन गई, हम वर्करों का तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, बराबर वाले से चढ़ना कोड़ना, असंतोष, और जो पैसा पाता है बस शराब में खर्च करता है, सिनेमा में बर्बाद करता है। तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये काम कारखाने में काम करने वाले लोग ऐसा सोचे कि मैं कारखाने में काम करता हूं, मशीनें तैयार होंगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा, सबको चीजें मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी, देश आत्मनिर्भर होगा, हर देश का मुकाबला कर सकेगा। भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।